क्या कहना चाहेंगे सर इस उपलब्धि पे? माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे बहुत सारा स्नेह दिया है, बहुत सारा सम्मान दिया है और माननीय बहन जी ने मुझे गोरखपुर मंडल का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी बनाया है। निश्चित तौर पे माननीय बहन जी ने इस चुनावी अभियान के दौरान चुनावी माहौल में ये जो मुझे जिम्मेदारी दिया है, मैंने पूरी निष्ठा और पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ बहन जी के हाथों को मजबूत करने की मैं कोशिश करूंगा। अब मेरा यही दायित्व है। इस माहौल में जो कि राम मंदिर का माहौल है, इस माहौल में जो है कैसे मजबूत करेंगे बीएसपी? देखिए, बीजेपी जितना मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, देश की जनता बीजेपी के इस बहकावे में नहीं आने वाली है। क्योंकि देश की जनता ये भी देख रही है कि यही बीजेपी है जो 15 लाख का झूठा आश्वासन दिया, जो रोजगार का झूठा आश्वासन दिया, जो महंगाई ख़त्म करने की बात करती थी। आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आज लोग जो नौजवान है उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो कितना हताश और निराश और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं समाज में उसकी बहुत ज़रूरत है इन मुद्दों पे काम करने के लिए। और बीजेपी की जो मजबूती लोग दिखा रहे हैं कि मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे ये बहुत मजबूत है, तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ग्राउंड पे कहीं नहीं है। बीजेपी अगर है तो सिर्फ अखबारों में है, बीजेपी अगर है तो सिर्फ टीवी में है, बीजेपी अगर है तो सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों में है। बीजेपी के साथ बीजेपी से इस बार देश की जनता ऊब चुकी है और इनके सारे जो लोक लुभावन, जो इनके फर्जी वादे थे, इसका हवा निकल चुका है और इस चुनाव में आम जनता इसका जवाब देगी। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है और जो ये बार बार कह रहे हैं 400 पार 400 पार, तो रिजल्ट तो अभी चुनाव के बाद आएगा और देश की जनता उसका जवाब देगी। 400 पार जाएंगे कि 4 के नीचे जाएंगे, ये रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। बीएसपी के कुछ मतदाता भटक चुके हैं, उनको जो है फिर वापस बीएसपी में लाने की क्या रणनीति? ये तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग ये रूमर फैला रहे हैं कि बीएसपी के मतदाता भटक चुके हैं, मैं बताऊं कि किसी का मतदाता भटक जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो कभी नहीं भटकता। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो विजनरी है, वो मिशनरी है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखता है, मानवर काशीराम साहब के आंदोलन को देखता है और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को देखता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो कल भी था और आज भी है और आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ अन्य जो लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस समय लोग कहते थे कि बसपा सरकार में नहीं आएगी, लेकिन बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ये चमत्कार था लोगों की नज़रों में। तो इसलिए आने वाला जो दिन है, वो रिजल्ट आपको जो मिलेगा चुनाव के बाद, वो बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से उभर के देश के अंदर आएगी। किन मुद्दों के साथ मैदान में है, क्या चुनौती है? बहुजन समाज पार्टी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं और बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा गरीबों की आवाज़ रही है। आज बेरोजगारी का सवाल आप देख सकते हैं कि इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में खास करके 6 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं और सरकार ने नौकरियां सरकारी देने के बजाय, सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, सरकार ने क्या किया, शोषण का एक और अलग से दुकान खोल दिया। आउटसोर्सिंग मतलब जो लड़का बीटेक है उसको भी आउटसोर्सिंग में ले आकर के 5,000 6,000 पर ला करके ये सरकार उन नौजवानों का शोषण कर रही है। और जो बीटेक करके लड़के आए, तमाम पढ़े लिखे लड़के आए, उनको आउटसोर्सिंग में ले जा करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता के अनुसार रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार में आती है तो सबसे पहले उन नौजवानों को अस्थाई और सरकारी और पक्की नौकरी देगी। ये बहुजन समाज पार्टी का काम पीछे भी रहा है। आपने देखा कि लाखों की संख्या में सरकार ने बसपा की सरकार में सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, अस्थाई नौकरी दी गई थी, पद क्रिएट किया गया था, वो आउटसोर्सिंग नहीं था। और जिन परिवारों को, जिन लोगों को नौकरी मिल गई, आज उनका परिवार खुशहाल है, वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं।
लेकिन 5,000 वाला 6,000 वाला जो आउटसोर्सिंग परिवार जो लड़के नौकरी कर रहे हैं, पूछिए कि वो क्या कर पा रहे हैं। और सरकार ये आउटसोर्सिंग को भी रोज़गार कह रही है, जबकि सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि रोज़गार का मतलब सम्मानजनक जीवन होता है। वो तो जलालत की ज़िंदगी सरकार दे रही, जो आउटसोर्सिंग बीच में ले आई है, वो नौजवानों को जलालत की ज़िंदगी दे रही है। इससे बहुजन समाज पार्टी देश के नौजवानों को मुक्त कराएगी। कुछ लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये कहाँ तक सच है? देखिए, बीजेपी का जो बी टीम बताते हैं, बीजेपी के लिए जो लोग र्यूमर खड़ा करते हैं, हमेशा से आप देखेंगे बीएसपी का इतिहास, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी एक वोट से, वो एक वोट से गिराने वाली भी बहुजन समाज पार्टी है सरकार। और बहुजन समाज पार्टी अब हल्ला कम करती है, लेकिन अपने विजन पे काम ज़्यादा करती है। हम बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी नहीं है कि उनके नेता कहीं भी जाके खड़ा होकर कुछ भी उजुल फुजुल बोल दे। उजुल फुजुल बोलने वाली बहुजन समाज पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी है, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास रखती है। और जब सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आती है तो निश्चित तौर पे जनहित के बेहतर काम करती है। सपा का एक नारा है पीडीए, जी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित, जी। इस पे आपका क्या कहना? सपा का पीडीए का जो नारा है उसका तो हवा निकल गया। अभी आपने जो उन्होंने राज्यसभा के प्रत्याशी घोषित किए थे, आपने देखा कि उधर जया बच्चन, उधर कौन कौन, रंजन बच्चन, तमाम इस तरह के लोग आए। तो सपा का तो ये जो पीडीए का नारा है वो बहुत साफ साफ हवा निकल चुका है। और यही वो समाजवादी पार्टी है, इसको तो कभी दलित माफ़ ही नहीं कर सकता है। ये समाजवादी पार्टी जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल देश के सदन में रखा गया था, तो किसी भी पार्टी ने ये वो बिल नहीं फड़वाया, वो समाजवादी पार्टी ने फड़वाया था। समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान, ठेकेदारी में आरक्षण, जो बहन कुमारी मायावती ने, जो गरीब समाज के लोग, दलित और पिछड़े गरीब समाज के जो लोग, जिनको उत्थान के, आर्थिक उत्थान के लिए एक रास्ता निकाला था, ठेकेदारी में आरक्षण दलितों को मिला था, वो समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया। प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी पार्टी ने ख़त्म किया। जो दलितों की ज़मीनों पे लोग कब्जा नहीं कर पा रहे थे, ज़मीन खरीद नहीं सकते थे दलितों का, वो ज़मीन बेचने के लिए समाजवादी पार्टी ने मजबूर किया दलितों को। तो दलितों का तो जो पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव का, वो बहुत खोखला नारा है। और अखिलेश यादव के पास तो कोई विजन ही नहीं है। अखिलेश यादव आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे, अखिलेश यादव को खुद भी नहीं मालूम है। क्योंकि अखिलेश यादव एक विरासत से निकले हुए एक ऐसी कल्चर वाला आदमी, जो कभी, जिसका आंदोलन से नहीं मतलब है, जिसका मुद्दों से नहीं कोई मतलब है, जिसका जनहित से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करते हैं और एक नई नई बात बोल करके लोगों को बेवकूफ़ बना के, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज उनको बहुत अच्छे से समझ रहा, और पीछे के उनके जो कुकृत्य हैं वो देखा है समाज ने, इसलिए उनको तो दलित और पिछड़ा गरीब समाज कभी उनको माफ़ नहीं कर सकता है। चलिए, धन्यवाद।